एक बार की बात है, मधुपुर गांव में एक सीधा सादा किसान रामू अपनी प्यारी भैंस भूरी के साथ रहता था। भूरी केवल दूध ही नहीं देती थी, बल्कि रामू की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। रामू उसके साथ बातें करता, गाता और खेतों में काम करता। रामू का दिन भूरी के साथ ही शुरू और खत्म होता। गांव में एक पंडित जी रहते थे, पंडित चतुरानंद। वे हमेशा किताबों में डूबे रहते और खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे। वे अक्सर कहते, मेरी अक्ल इतनी बड़ी है कि कोई भी सवाल मेरे पास आकर रुक जाता है। एक दिन सुबह रामू उठा तो देखा भूरी नहीं है। न बाड़े में, न खेत में, न तालाब के पास। वो घबरा गया। उसके साथ उसका पालतू तोता बुलबुल भी परेशान हो गया। रामू दौड़ता हुआ पंडित जी के पास गया। पंडित जी, मेरी भैंस भूरी गायब हो गई है। कृपा करके बताइए कहाँ गई होगी। पंडित जी ने अपनी भारी किताबें खोली, आंखें मिचमिचाईं और बोले, हम शनि और राहु की चाल बता रही है कि भूरी नदी पार वाले जंगल में है। वहीं जाकर देखो। रामू फौरन उस ओर भागा, लेकिन वहां कोई भैंस नहीं थी, सिर्फ बंदर और झाड़ियां। रामू दुखी होकर लौटा और बोला, पंडित जी, वहां तो कुछ भी नहीं था। आपकी अक्ल गलत साबित हुई। तू क्या जाने, मेरी अक्ल बड़ी है या तेरी भैंस। यह सुनते ही गांव के गप्पू और मंगू शरारती हंसी में फूट पड़े और गांव में यह सवाल फैल गया, अक्ल बड़ी या भैंस। हर कोई बहस करने लगा। कुछ बोले, बिना भैंस के तो जीना मुश्किल, और कुछ बोले, बिना अक्ल के सब बेकार। गांव के सरपंच जी ने फैसला किया, इस सवाल का जवाब अब एक मुकाबले से मिलेगा। अगले दिन मैदान में मुकाबला हुआ। रामू ने कहा, मेरी भैंस रोजाना 10 लीटर दूध देती है। इससे गांव के बच्चे बूढ़े सबका पेट भरता है। पंडित जी बोले, पर दूध के बिना भी इंसान जी सकता है, पर बिना अक्ल के नहीं। मैं तुम्हें एक पहेली पूछता हूँ, बताओ। एक चीज है जो जितना भरा हो उतनी ही हल्की लगती है। गप्पू बोला, वो तो सपना है। पंडित जी बोले, वाह, यही तो अक्ल है। तभी बुलबुल तोता बोल उठा, भूरी सिर्फ दूध नहीं देती, समझदार भी है। वो रास्ता पहचानती है, अपने खोए हुए बछड़े को खुद ढूंढ लाती है। लोग बोले, सच है, हमने देखा है। तभी शोर हुआ, देखो देखो। भूरी खुद गांव लौट आई और साथ में एक छोटा सा बछड़ा भी था। सब चकित रह गए। रामू ने दौड़कर भूरी को गले लगाया। भूरी ने रास्ता खुद पहचाना, बछड़े को बचाया और लौट आई। सरपंच जी मुस्कुराए और बोले, आज हमें समझ में आ गया, भैंस भी जरूरी है और अक्ल भी। दोनों साथ हो तो जीवन सुंदर होता है। गांव में ठहाके लगे, बच्चे तालियां बजा बजाकर हंसे और फिर से गूंज उठा, अक्ल भी बड़ी, भैंस भी बड़ी। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक समझ, मेहनत और सच्चे साथी भी जीवन में जरूरी हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।